जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा सूरदास के पद नामक शीर्षक के 6वें छंद तक अर्थात 6वें पद तक, और आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं 7वें पद से। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए 7वां छंद यानी 7वां पद की शुरुआत करते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दया सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सबके संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जगतात, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। इस छंद में, इस पद में सूरदास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ब्रज में जाकर समाचार ले आओ वहाँ क्या हाल है, वहाँ कैसा चल रहा है। तो उद्धव जब जाते हैं ब्रज को, वहाँ से समाचार को लाकर श्री कृष्ण तक पहुँचते हैं, उनसे बताते हैं वहाँ के समाचार के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है। तब श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मोहि माने मुझे ब्रज विसरत नाही, ब्रज भुलाया नहीं जाता, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई, वह वृंदावन वही जहाँ पे गाय चराने जाया करते थे, वह वृंदावन, वह गोकुल यानी गायों का समूह, वह वन, वह उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हरदम याद सताती है। प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, वो समय जब प्रातः काल होता था और माता जसुमती, माता यशोमती यानी माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर असीम सुख की अनुभूति करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, मेरी माता मेरी माई यशोदा माखन रोटी दह्यो सजाओ, माखन रोटी और दही, माखन रोटी और दही सजाकर अतिहित साथ खवावत, बड़े प्रेम के साथ खिलाया करती थी, बड़े प्रेम के साथ खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते गाते सब दिन सिरात, पूरा दिन बीत जाता था, पूरा दिन बीत जाता था। कैसे? हंसते खेलते हुए पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सौ हित जगतात, सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी, वे ब्रज में रहने वाले, वे ब्रजवासी धन धन माने धन्य हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन सौ हित जगतात, जिनसे जगतात माने यदुनंदन अर्थात श्री कृष्ण भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो देखिएगा इसकी व्याख्या को एक बार फिर से। यहाँ पर उद्धव जो ब्रज से लौट कर श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, वहाँ के वृत्तांत को जानकर वहाँ कैसा क्या चल रहा है तो उनके बारे में बताते, वहाँ की गोपियों इत्यादि के बारे में बताते कि वे कैसे तुम्हारे वियोग में व्याकुल हैं। ये सब जब बताते हैं, वहाँ की जो प्रकृति है, जिस प्रकार से परेशान है श्री कृष्ण के बिना, उसके बारे में जब श्री कृष्ण से उद्धव बोलते हैं, तब श्री कृष्ण को इस बात की चिंता होती है। वे अपनी उस चिंता को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण वो उद्धव से कहने लगते हैं कि हे उद्धव, मुझसे वो ब्रज बुलाया नहीं जाता, वो वृंदावन, वो गायों का समूह, वो वन, वो उपवन और वह घने घने कुंजों वाली छाया मुझे हरदम याद आती है। वो प्रातः काल होने पर माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर असीम सुख का अनुभव करते थे।
माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम के साथ खिलाया करती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते गाते सारा दिन बीत जाता था। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी धन्य हैं, अर्थात श्री कृष्ण से तो ये सभी प्रेम करते ही थे। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी उतना ही प्रेम करते हैं। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को भी देखना है। तो ये भाषा यहाँ पे कोमल कांत पदावली युक्त, ऐसी कोमल कांत चमकती वाली, अच्छा चमक क्या दिखने से नहीं चमकेगी, सुंदर है मतलब। कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, कौन सी भाषा है बच्चों? ब्रज भाषा। शैली कौन सी है फिर? शैली यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? भावात्मक। भावों को समझिए इसमें प्रभु श्री कृष्ण के क्या कहना चाहते हैं। शैली कौन सी हो जाएगी फिर? भावात्मक हो जाएगी। कौन सी? भावात्मक हो जाएगी। रस कौन सा होगा? वही श्रृंगार है, क्योंकि आप तो बिछुड़ चुके है ना, वहाँ की याद आती है, भाई दूर हो गए, श्रृंगार रस हो गया। और आगे बढ़ते, छंद कौन सा है? ये है छंद के पद, जिसको कहेंगे पद। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अलंकार कौन कौन सा है? अलंकार भाई अनुप्रास तो है। अब आप ढूंढो तब तक कहाँ पे है। अनुप्रास है, और कौन सा है? पुनरुक्त प्रकाश भी है बच्चों। कौन सा? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पे है। और शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है भाई, समझो तो। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। और यहाँ पे गुण कौन सा है? भाई श्रृंगार का से तो माधुर्य तो होना ही चाहिए। कौन सा? माधुर्य। आपको याद हो, शायद आपकी कक्षा में बताए हैं कि जहाँ पर रस श्रृंगार होता है वहाँ पे गुण माधुर्य होता है, और ये जो प्रसाद गुण है सभी रसों में लगभग पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये हेडिंग क्लियर हो गई। तो आइए हम आपको अगले छंद की तरफ लिए चलते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को राधईस ऊधो मन न भये 10-20, इंद्री शिथिल बाई के 100 बिनु, इंद्री शिथिल बाई के 100 बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस ऊधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस ऊधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस ऊधो मन न भये 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश ऊधो मन न भये 10-20। यहाँ पर सूरदास वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने जब उद्धव को ब्रज का समाचार जानने के लिए उन्हें ब्रज को भेजा, उद्धव आते हैं ब्रज में, वहां के ब्रजवासियों के समाचार को जानते हैं, वहां के परिवेश को देखते हैं, तो उन्हें सब तरफ व्याकुलता ही व्याकुलता नजर आती है। वहां की प्रकृति, वहां की गाय, वहां के ग्वाल बाल, वहां की गोपियां सब श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। उनके दुख को देखकर उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि अरे तुम कहाँ व्याकुल हो, तुम किसके पीछे पड़ी हो?
उसकी चिंता करती हो, उसकी चिंता मत करो, वो छलिया है। उसके बारे परवाह ही करना छोड़ दो, वो कहीं ईश्वर है, कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम हमारे ईश्वर की आराधना करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा जो ईश्वर है वो है निर्गुण निराकार परब्रह्म। तुम मेरे ईश्वर की आराधना करो। उनके ईश्वर की आराधना ना करके यहाँ पर गोपियां उल्टे उनको समझाने लगती हैं, उसी का वर्णन है। आइए देखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि तुम हमारे निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करो, उनकी आराधना करो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस बात पर गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हम लोगों के मन 10-20 तो है नहीं। सुनो उद्धव जी, हम लोगों के मन 10-20 तो है नहीं। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। हम लोगों के एक ही मन था जो श्याम सांवरे श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और आधा ईश। अब तुम ही बताओ, हम किस मन से तुम्हारे ईश, तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें? किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें? इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। केशव बिनु, किशन के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, कमजोर पड़ गई हैं। इनकी स्थिति वैसी हो गई है जैसे ज्यों देही बिनु शीश, जैसे सिर के बिना शरीर की स्थिति हो जाती है। अर्थात शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, गतिहीन हो जाता है। अब हम लोगों की इंद्रियां भी गतिहीन हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, आशा लगी रहती है उनसे पुनर्मिलन की आस में। तन श्वासा, तन माने शरीर में, श्वास अटकी हुई अर्थात प्राण अटके हुए हैं। उनसे पुनर्मिलन की आस में हम लोगों के शरीर में प्राण अटके हुए हैं। अब हम लोग जीवन कोटि बरिस, अब हम लोग कोटि बरिस माने करोड़ों वर्ष तक, जीवन माने जीवित रह सकती है। अभी हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ईश, और सकल माने संपूर्ण योग के ईश, योग विद्या को भी जानते हो, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल कराना भी जानते हो, अर्थात ईश्वर और भक्त का मेल भी कराना जानते हो। इसलिए हे उद्धव जी सुनो, सूर हमारे नंद नंदन। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। अतः आप हे उद्धव, इसलिए आप मेरा श्री कृष्ण से मेल करा दो। आइए इसकी व्याख्या को फिर से समझते हैं। यहाँ पर गोपियां उद्धव को उल्टे समझाने लगती हैं। जब उद्धव कह रहे थे कि तुम हमारे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की आराधना करो, इस बात पे गोपियां उनको उल्टा समझाती हैं। कहती है उद्धव, हम लोगों के 10-20 तो मन है नहीं। फटकार लगाती है मानो, हम लोगों के 10-20 तो मन है नहीं। एक मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ, हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें? हम लोगों की इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमजोर पड़ गई हैं। हम लोगों की इंद्रियों की स्थिति वैसी हो गई है जैसे सिर के बिना शरीर की स्थिति हो जाती है। अब तक हम लोग मर ही गई होती, लेकिन उनसे पुनर्मिलन की चाह में, उनसे पुनर्मिलन, उनसे फिर मिलने की आशा में हम लोगों के शरीर में प्राण अटके हुए हैं। अभी हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या को भी जानते हो, इसलिए तुम मेरा उनसे मेल करा दो ना। ये भी तुम जानते हो हमारे बारे में कि सूरदास जी कहते हैं कि ये भी तुम जानते हो हमारे बारे में कि हम लोगों के नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना कोई दूसरा परमेश्वर भी नहीं है। अतः एक उपाय है, आप मेरा काम कर दो।
चलिए आइए काव्य का सौंदर्य को भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा भाषा यहाँ पे कौन सी है, कोमलकांत पदावली, ब्रज भाषा है ना कोमलकांत, तो ये भाषा हो जाएगी कौन सी, ब्रज भाषा। कौन सी हो गई बच्चों, ब्रज भाषा। और शैली कौन सी है, शैली है व्यंग्यात्मक। कौन सी है, व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक कैसी होती है, अरे भाई रुको सब बताएंगे, उतना परेशान हो। रस कौन सा है, श्रृंगार है भैया। कौन सा रस है, श्रृंगार है। छंद कौन सा है, आप तो समझ गए, पद है, क्यों। और अगला अलंकार कौन सा देखते हैं, अलंकार है यहाँ पे अनुप्रास। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा भी कोई है, वो है उत्प्रेक्षा, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है। कौन सी, अभिधा। और गुण कौन सा है, गुण यहाँ पे प्रसाद भी है और साथ साथ में माधुर्य भी है बच्चों। चलो इसके व्याकरण को फिर से समझते हैं। हम लोग इसको समझते हैं, रटते नहीं। आप लोग भी समझिएगा, रटिएगा नहीं। हम इस व्याकरण को हर एक छंद के बाद में इसलिए बताते हैं कि आपको मालूम हो जाएगा इस छंद में है क्या क्या, ये तो मालूम हो ही जाएगा। साथ में हम इस तरह से आपको समझाते हैं कि आपको इसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी। क्या बात, आम के आम गुठलियों के दाम, इधर पढ़ो उधर याद भी होता है। व्याकरण देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मौका मिलेगा तो बता देंगे, अर्थात तो उसको भी समझा देंगे। चलिए देखिएगा, भाषा ब्रज भाषा है, शैली व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक मतलब जो बात सीधे नहीं कही गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे व्यंजना भी हो सकती है। कौन सी, व्यंजना शब्द शक्ति। अच्छा, अभिधा भी और व्यंजना भी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, व्यंग्यात्मक शैली कैसे हो गई। यहाँ पर जब उद्धव आते हैं उनको समझाने, तो जिसको समझाने अर्थात गोपियों को समझाने, और गोपियां उल्टे उनको समझाने लगते, तो व्यंग्य छोड़े। कैसे व्यंग्य छोड़ रही हैं, आप ही देखिए इस पंक्ति में। वो कहते हैं कि तुम संपूर्ण योग विद्या को जानते हो, तुम ईश्वर और भक्त को मेल कराना जानते हो, तुम आत्मा और परमात्मा का मेल कराना जानते हो ना, तो हमारा भी मेल उनसे करवा दो। क्या व्यंग्य छोड़े हैं, व्यंग्यात्मक हो गई। रस कौन सा है, श्रृंगार है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गोपियां और श्री कृष्ण के बीच की दूरी बतलाई गई। छंद कौन सा है, पद। अच्छा, श्रृंगार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन अथवा बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। यहाँ पर है वियोग, क्योंकि यहाँ पर दूर होने की बात आई। छंद कौन सा है, पद है। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास। अनुप्रास की विशेषता क्या होती है, जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आ जाता है, या अर्थात कहीं पे किसी वर्ण की जब आवृत्ति हो जाती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आप देख सकते हैं कहीं पर, ढूंढ के बताओ जरा, श्याम संग देखिएगा, श्याम संग मिल रहा है। और कहीं देखिएगा 10-20 में सा मिल रहा है, यहाँ पे अनुप्रास है ना। और अगला भी कोई है, हाँ जी, उत्प्रेक्षा। ज्यो देही बिनु शीश, यहाँ पर उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या परिभाषा होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसकी पहचान है, शब्द होते हैं मन मानो, जन जानो, जन जनो, ज्यो त्यों इत्यादि शब्द होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यो है, ओ क्या बात है, उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट हो गया ना। शब्द शक्ति अध्याय कुछ कहा भी गया है, और कुछ व्यंजना यानी व्यंग्य भी छोड़ा गया है। दूसरे हिसाब से समझो भाई, पकड़ो भाई हमारी बात को। उद्धव जी व्यंजना भी है यहाँ पे, यानी कोई सीधी सी बात और कोई टेढ़ी सी भी बात कर दी गई। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कौन सा गुण है, प्रसाद। प्रसाद गुण कहाँ पे होता है, प्राय सभी जगह पे होता है, जहाँ पर जिस किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से मन प्रसन्न होता है, वहाँ पे प्रसाद गुण। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है, जहाँ पर जिस किसी काव्य के पढ़ने से मधुरता प्राप्त होती है, वहाँ पर गुण माधुर्य होता है। आज के अंक में दोस्तों
सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो को हम लेकर उपस्थित होंगे जिसमें पढ़ाया जाएगा नवे चंद को। आइए हम चलते हैं। जय